जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, अच्छी खबर लेकर आया हूं जी। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अब आपको बिजली के बिलों पे भी रियायत मिलने जा रही है। पहले अगर आपको 10,000 रुपया बिल आता था तो अब आपका बिल रह जाएगा 5,000 रुपया। जी हाँ, अगर आपका बिल आता था 2,500 रुपया तो अब आपको देना पड़ेगा 1,200 रुपया या 1,250 रुपया। यानी जितना आपका बिल आता था अब आपको उसका आधा हिस्सा देना पड़ेगा। आधा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी जितने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, और तकरीबन ये 1 करोड़ खानदान है और 2027 में 2 लाख खानदान इसमें मजीद शामिल करने का फैसला गवर्नमेंट ने किया है। किस्त भी बढ़ने जा रही है और अब ये 5वां प्रोग्राम हुकूमत शुरू कर रही है जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी को सब्सिडी दी जाएगी। इससे पहले 4 तरह के प्रोग्राम हैं जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज फायदा उठा रहे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं। अब ये 5वां प्रोग्राम भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी के लिए लाया जा रहा है और इसमें मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा कि कैसे आपको ये बिलों के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी कि अगर आपके 200 यूनिट से कम इस्तेमाल होते हैं बिल कैसे आपका आधा होगा। और इसमें 2-3 मसले हैं वो भी डिस्कस करूंगा कि जो लोग किराए के मकान पे रहते हैं या जो लोग अपना मीटर नहीं है उनके नाम पे, उनको कैसे बिजली के बिलों पे इस्तिफादा हुकूमत देगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ पे मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल और अथेंटिक मालूमात दूंगा जी। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम। पहला जो है वो गवर्नमेंट इस हवाले से जो सब्सिडी दे रही है उसमें कफालत की किस्त है। जी हाँ, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं और होना चाह रहे हैं तो पहला तो फ़ायदा आपको ये होगा जी कि आपको बेनज़ीर कफालत के तहत हर 3 महीने बाद किस्त दी जाएगी। ठीक है, ये एक फ़ायदा होगा। अब 14,500 रुपये किस्त मिल रही है, फिर इंशाल्लाह 19,500 रुपये किस्त हो जाएगी, यानी 5,000 बढ़ जाएगा। तो पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस के हिसाब से उनको तालीमी वजीफ़े भी मिलते हैं। ठीक है, वो भी किस्त आपको हर 6 माह बाद जारी की जाती है और उसमें भी आपको अलग से बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह ये हज़ारों रुपए की सब्सिडी तो ये हो गई। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम बेनज़ीर नुशनुमा प्रोग्राम। इसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी प्रोग्राम के तहत आप अगर अहल हैं, इससे किस्तें मिल रही हैं तो 2 फ़ायदे आपको पहले मिल गए। तीसरा फ़ायदा, आप अगर हामिला हैं या बच्चा है आपके, मतलब वो कम उम्र का है, छोटा है अभी, बिल्कुल वो नौज़ायदा बच्चा है, तो आपको उसके ऊपर भी नुशनुमा प्रोग्राम का वजीफ़ा मिलता है। जी हाँ, उसके बाद चौथा फ़ायदा, चौथी स्कीम जो बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम है उसके तहत आपके बच्चे और आप खुद हुनर सीख के अपने लिए रोज़गार का ज़रिया बना सकती हैं और अपने हालात सही करने के लिए हुनरमंद बन सकते हैं। जी हाँ, ये चौथा फ़ायदा हो गया, चौथी स्कीम हो गई, इस स्कीम के अंदर ही आती है ये। और उसके बाद बड़ा फ़ायदा जो अब गवर्नमेंट देने जा रही है वो ये है कि बिजली के बिलों पे टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, अगर आप 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं तो आपको 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने पर जो बिजली का बिल है, अगर आपका बनता है 2,000 तो आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। जी हाँ, और इस पे बाकायदा जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंशाल्लाह जैसे ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा जी कि आपके लिए स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन होगा कब? जून के बजट के बाद। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। तो गुमराहकन जितनी भी खबरें हैं, लिंक्स हैं, या कोई भी आपको ऐसी झूठी खबर बताता है कि जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, अपने बिजली का रेफरेंस नंबर दें, शनाख्ती कार्ड नंबर दें, फ़ोन नंबर बता दें, ये कर दें, वो कर दें, वो सब फेक खबरें होंगी। जून के बजट के बाद आपके लिए ये खबर निकल कर जो भी सामने आएगी इंशाल्लाह मैं इस टीवी पर आपको बता दूंगा। तो अब ये जो है वो आपको फ़ायदा 5वां बड़ा मिलने जा रहा है। लेकिन आम जितने भी लोग हैं उनके लिए बुरी खबर है कि हुकूमत उनके लिए 200 जो यूनिट तक के बिजली इस्तेमाल होती थी उस पे यूनिट का रेट कम लगता था और सब्सिडी देती थी, वो अब ख़त्म कर देगी। सिर्फ वही ख़ानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ होंगे उनके लिए ही ये सब्सिडी रखी जाएगी। और उनको भी सब्सिडी जो दी जाएगी उसमें बारिश है भाई,
जैसे कि पहले बता चुका हूं कि अगर 1000 रुपया बिल आएगा तो 500 देना पड़ेगा, 2000 आएगा तो 1000 देना पड़ेगा, मतलब आधा बिल जो है वो आपका रह जाएगा। ठीक है, इसमें भी अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये नहीं करना कि आपका जो है वो सब्सिडी के तहत इस प्रोग्राम में आप हिस्सा बन गए, आपको सब्सिडी मिल रही है और आप जो है वो हमसाये को बिजली दे दें, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करना शुरू कर दें। बल्कि ऐसा नहीं करना, सिर्फ शर्त यह है कि अगर 200 यूनिट से कम बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको इस प्रोग्राम के तहत जो है वो सब्सिडी मिलेगी। अगर 200 यूनिट से क्रॉस हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो फिर आपके लिए मसला बनेगा, आप नाअहल हो जाएंगे, वैसे ही सारे प्रोग्रामों से आप आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ऑलरेडी जब आप सर्वे करवाने जाते हैं तो अपने बिजली के बिल जमा करवाते हैं, वहाँ पे रेफरेंस नंबर उनके होते हैं, तो वो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप कितने अहल हैं, कितने नाअहल हैं। अगर तो 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा और आपके पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड भी चेक होता है, साल का रिकॉर्ड भी चेक होता है कि बिजली किस हद तक इस्तेमाल होती आ रही है। सिर्फ एक आधे महीने को चेक नहीं किया जाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक क्वेश्चन होता है। अब इस लिहाज से भी ये जो है वो 200 यूनिट से अगर आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो बिल आधा रह जाएगा, ये भी फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है। तो 200 यूनिट से बिजली कम ही इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जैसे ही इस सब्सिडी के हवाले से मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद 2 मसले जो सवाल हैं आपके कि हम पहले किसी एक घर में रहते थे, वहाँ पे हमारा बिल था, वो हमारे अपने नाम पे मीटर था, हमने वो जमा करवाया सर्वे के वक़्त, वो हमारा बिल रिकॉर्डेड है। हमने मकान बेच दिया, अब नए मकान में हम शिफ्ट हो गए, वहाँ पे मीटर भी अलग है, उसका रेफरेंस नंबर भी अलग है। अब क्या करना पड़ेगा जी? क्योंकि जब ये सब्सिडी आएगी तो आप रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं होंगे बिजली के बिल के अंदर, तो आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी? तो इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये है कि वो जो बिजली के बिल होंगे ना आपके नए मकान के, वो आप जमा करवाएंगे दोबारा जाके, ठीक है, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दफ्तर के अंदर। तो दोबारा आपको वो रिकॉर्ड के अंदर शामिल होंगे बिल्स वगैरह, और उसके बाद आपका लाइहा अमल स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरा सवाल, दूसरा मसला कि हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमारे नाम पे तो मीटर है ही नहीं, मालिक मकान के नाम पे है, या इसका क्या लाइहा अमल होगा? तो इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा जो किसी मतलब दूसरे के मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ आपके जो अपने नाम पे मीटर होगा वो आपका रेफरेंस नंबर काम आएगा, और फिर आपको उस हवाले से मज़ीद मैं इंशाल्लाह गाइड भी करता रहूँगा कि आपने अपने नाम पे कैसे करवाना है मीटर, या आप किराए के मकान पे रह रहे हैं तो फिर भी आप जो है वो उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं मालिक मकान से कह के कि यार मैं सब्सिडी ले रहा हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे जो है वो ये काम करवा लेना दिया जाए। तो आप अपने नाम पे वो शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ आपका आईडी कार्ड वगैरह और वो सारा कुछ लगेगा और वो चेंज हो जाएगा आपके अपने नाम पे। उसके हवाले से जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो ताज़ा तरीन मालूमात होगी, इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल आज तक की ये जो ख़बर थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि इस हवाले से भी आप पूछ रहे थे कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल बिजली के बिलों पे सब्सिडी दी जाएगी और अच्छी खासी मिलेगी, और ऑलरेडी जो हज़ारों रुपए का आपका किस्तों का प्रोग्राम है वो भी चलेगा, और इस तरह बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए मौजे ही मौजे हैं, बोनस ही बोनस है और पैसों की भरमार है। अब आप पे है कि आपने खुद को अहल कैसे रखना है और नाअहल करना है, तो आप वो सारे काम कर लें जो मैंने वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इससे बच के रहना है, ये काम से आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो अगर वो आप काम कर लेंगे तो यकीनन आप नाअहल हो जाएंगे। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे जी। अब तक की यही खुशखबरी जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे मुझे देखते हैं तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।